नज़र की टीम चैनल हेड शैलेंद्र श्रीमाल के मार्गदर्शन में और मैं न्यूज़ हेड संजय नजाम, उत्तम राव पाटिल मार्केटिंग हेड के साथ इस वक्त मंदसौर लोकसभा सीट की सुवासरा विधानसभा सीट जहां की उपचुनाव होना है, वहां ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट के लिए हाजिर हुई है। यहां हम कांग्रेस के अलग अलग दावेदारों से लगातार मिल रहे हैं और पूरी ज़मीनी हकीकत को जानने के बाद उसे अपने दर्शकों और राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो कि यहाँ कांग्रेस में के साथ साथ आम जन में भी काफ़ी लोकप्रिय है। ओम सिंह भाटी कांग्रेस के वे दिग्गज और दबंग नेता हैं। नए और पुराने कांग्रेसियों के साथ साथ आम जन भी उन्हें बखूबी जानते हैं और उनकी मिलनसारिता, लो प्रोफाइलनेस के कारण वे सभी में लोकप्रिय हैं। दिग्गज के साथ साथ दबंगता तो उनकी पहचान है ही, साथ ही साथ उनकी यह पहचान भी है कि वे गलत चीज़ों को और बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। शायद यही उनकी लोकप्रियता का और शख्सियत का पैमाना भी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता होने के साथ साथ उनकी छवि एक अच्छे समाज सेवी की भी है। पिछले विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने टिकट मांगा था तो उनके बजाय हरदीप सिंह डंग को सिटिंग एमएलए होने के नाते प्राथमिकता दी गई थी। उनके बारे में एक बात और पता चली है कि जब पिछली बार टिकट वितरण हो रहा था तो उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ से चर्चा के दौरान यह बात कही थी और यह उनका अनुमान था जो कि सटीक साबित हुआ कि विधायक हरदीप सिंह कभी भी पलटी मार सकता है, इसे टिकट न दिया जाए, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है जो कि उस वक्त कमलनाथ जी के सामने मिले थे। अब उनकी यह बात साबित हो गई तो कम से कम कांग्रेस के तमाम दिग्गज, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो या और भी हो, लगातार उनकी बात को मार्क करते चल रहे हैं। हालांकि पिछली बार क्षेत्र के कई उम्मीदवारों के साथ साथ कांग्रेस के विचारधारा वालों को भी हरदीप सिंह डंग की उम्मीदवारी पसंद नहीं थी और ऐसे ही लोगों ने उन्हें विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़वा दिया था। समर्थकों के दबाव में उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया और नामांकन दाखिल करने के बाद जो भी घटनाक्रम रहा उन्हें बगावती करार दिया गया। हालांकि उनकी लोकप्रियता का आलम यह रहा कि उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 11.5 मत मिले जो कि उन्हें एक जन आधार वाला नेता भी साबित करते हैं। अब एक बार फिर ओम सिंह भाटी जी चुनावी मैदान में हैं और वे फिर सशक्त टिकट के दावेदार के रूप में उभरे हैं। उन्हें टिकट मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं और यदि टिकट कट गया तो ये मान के चलिए कि टिकट कटने का आधार पिछली बार उनके द्वारा की गई बगावत है। अब देखना यह है कि टिकट वितरण में किसकी कितनी चलती है और किसे टिकट मिलता है और किसे अवसर मिलता है। बहरहाल जो भी हो, इस मामले में आज खबर पर नजर की टीम ने सुभाषरा ग्राउंड बैटल पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओम सिंह भाटी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद विभिन्न बिंदुओं पर उनसे विस्तृत चर्चा की। विधानसभा उपचुनाव में सुवासरा सीट को लेकर राजनीतिक कवायदें शुरू हो गई है। हालांकि यहाँ काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ देखने को मिली है और अगर देखा जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी के भाजपा में शामिल होने के कारण उपचुनाव की स्थिति आ गई। यहाँ हमने अलग अलग लोगों से राय भी ली और लाइव भी किया। अब तक हम
बदनावर, सांवेर और हाटपिपलिया चुनाव की ग्राउंड रियलिटी बता चुके हैं। कांग्रेस के सशक्त नेता, अनुभवी और जनाधार वाले ओम सिंह जी भाटी से आज खबर पर नज़र चैनल के माध्यम से हम यहाँ की ग्राउंड रियलिटी जानने आए हैं। जहाँ तक हमने अपने गोपनीय सर्वे में जाना, बहुत सारे लोगों का कहना था कि ओम सिंह जी के साथ न्याय नहीं हुआ। इतनी वरिष्ठता और कांग्रेस के लिए इतना कुछ समर्पण के बाद भी इनसे जूनियर व्यक्ति को टिकट दे दिया गया था। और जब भी चाहे सत्ता, संगठन या पार्टी, कहीं भी जब उन्हें अच्छा स्थान देने का अवसर आया तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया। यही कारण है कि उन्हें पिछले चुनावों में मैदान पकड़ना पड़ा। उन पर भी उनके समर्थकों का काफ़ी दबाव रहा। आज हम उनसे खबर पर नज़र चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे। ओम सिंह जी, बताएं क्या समीकरण और क्या स्थितियां रहेंगी और वो कौन सी परिस्थितियां थी जो आपको कार्यकर्ताओं के बात रखने के लिए मैदान में आना पड़ा। हालांकि आपकी आक्रामकता से सभी लोग वाकिफ़ हैं, आपके समर्पण से भी सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसे बगावत की श्रृंखला दे दी थी। वर्तमान में सुवासरा विधानसभा कांग्रेस के पक्ष में जीतेगी। मेरा जो निर्णय था निर्दलीय चुनाव लड़ने का, वो मात्र हरदीप सिंह के विरोध में था। मैं कभी भी कांग्रेस के विरोध में नहीं रहा और न रहूँगा, चाहे मुझे कांग्रेस पार्टी से टिकट मिले या ना मिले। कमलनाथ जी के जो 15 महीनों का जो कार्यकाल रहा, उसमें आम मध्य प्रदेश की जनता को और ख़ास करके किसानों को बहुत सुविधा मिली। ये पहला अवसर था जब किसानों का कर्ज माफ़ हुआ इतनी भारी संख्या में। पहला अवसर था कि मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि से मंदसौर जिले में लोगों को अच्छा मुआवजा मिला, बिजली के बिल कम किए गए। इस तरीके के कई काम कमलनाथ जी ने जनहित में किए। हर वर्ग कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल से प्रसन्न है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो उन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या करके और ये शिवराज सिंह जी की पदलोलुपता कहें इसको, कि उन्होंने चुने हुए लोकतंत्र का अपमान करके, खरीद फरोख्त करके और कांग्रेस के लोगों को तोड़ के और मध्य प्रदेश में अच्छी चल रही थी सरकार, उसको गिरा के और कोरोना जैसे संकट के समय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी को हटा के और शिवराज सिंह जी पदस्थ हुए और कोरोना से पीड़ित मध्य प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार का वो सहायता नहीं कर पाए। ऐसा मैं सोचता हूँ कि उन्होंने पद को ज़्यादा प्राथमिकता दी, इंसानियत को कम। हरदीप सिंह जी ने जो कदम उठाया और जिससे कार्यकर्ता कभी ठगावा महसूस कर रहे हैं, इस मामले में आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया दें। हरदीप को कई लोगों ने अपना खून, पसीना और पैसा सब कुछ दिया। जब हरदीप का जन्मदिन था, लोगों ने उसको खून दिया। जब हरदीप चुनाव लड़ा तो लोगों ने उसको पैसे इकट्ठे करके चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया। जो गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, उन लोगों ने भी हरदीप को पैसा दिया। आज वो इतने नाराज हैं कि जिस व्यक्ति के लिए हमने इतना खून पसीना एक कर दिया, उस व्यक्ति ने हमको धोखा दिया। हरदीप सिंह आज जहाँ पे भी जा रहा है डरा हुआ है। उसको पता है कि मेरे साथ कुछ भी घटना हो सकती है, लोग बाग मुझे भला बुरा तो कह रहे हैं, और इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर उनके लिए कितने भद्दे कमेंट्स लोग कर रहे हैं। उसी से उसको सोच लेना चाहिए
व्यक्ति को दो बातें सामने होती है, एक पैसा और एक इज्जत। हरदीप सिंह ने इज्जत छोड़ दी, पैसा कमा। कांग्रेस ने आपके जनाधार, वरिष्ठता और जमीनी काम का सही मूल्यांकन नहीं किया। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? पार्टी के वरिष्ठ लोग जो करते हैं ठीक ही करते हैं। जिस वक्त जो परिस्थितियाँ होती है उससे सबको सामना करना पड़ता है, और एक अनार होता है और 100 बीमार होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। मैं सोचता हूँ कभी न कभी पार्टी के वरिष्ठ लोग अच्छी बात सोचेंगे और पार्टी का भला खुशी में। आप थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओम सिंह जी भाटी। अब तक अगर देखा जाए, ओम सिंह जी का प्रोफाइल ये रहा है कि वे कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी मशक्क़त करते रहे। यही इसका प्रतिरूप उन्हें पिछली बार चुनाव में दिया। इसी विधानसभा में 11,000 मत, वो भी एक ऐसी विधानसभा में जहाँ की विधायक का जीत हार का फैसला सिर्फ 350 वोट से हुआ हो, बहुत मायने रखता है। अब बदली हुई परिस्थितियों में जबकि कांग्रेस अपनों से ही चोट खाई हुई है, उसे कम से कम ऐसे सेनापति का खास ख्याल रखना चाहिए और उनकी वरिष्ठता का अब तो कम से कम मूल्यांकन करना चाहिए। जहां खबर वहां हम। खबर पर नज़र के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से सुवासरा बाय इलेक्शन बैटल संजय नजाम, शैलेंद्र श्रीमाल, उत्तम राव पाटिल की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।